मैं डॉक्टर अजीत कुमार ठाकुर, डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर एट एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आईसीयू में कैसे काम करते हैं? आईसीयू में एक टीम वर्क होता है, जिसमें आईसीयू एक स्पेशलिटी की तरह काम करती है, जिसमें एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें सीनियर से लेकर के जैसे हेड के नीचे में सीनियर कंसल्टेंट, फिर रेजिडेंट्स और फिर नर्सिंग क्लासेस का भी इसी तरीके से डिजिग्नेशन वेरी करती होती है, जिसमें हम सारे पेशेंट को कैटेगराइज करते होते हैं। कौन सा पेशेंट ज़्यादा सिक है, कौन सा पेशेंट कम सिक है, किनको वेंटिलेटर पे रखने की ज़रूरत है, इस तरीके से हम कैटेगराइज करके उनको ट्रायज करके और उस तरीके से हम पेशेंट्स को रखते होते हैं। और हमारी फोकस उसमें इस बात पे रहती है कि हर पेशेंट को जिसकी जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से उसके स्टाफ का अलॉटमेंट हो और उसकी सारी चीज़ों को टेक केयर किया जाए। आईसीयू में जो प्राइमरी बीमारी है, इसके अलावा हमें यह देखना होता है कि वेंटिलेटर से मरीज़ को फ़ायदे हों, उससे नुकसान होने के भी चांसेस होते हैं, उससे उसको बचाया जा सके। दवाइयाँ जो चलती हैं वो सेंसिटिव मेडिसिन होती हैं, तो उनको जिन फ़ायदे के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं उससे कोई नुकसान ना होने पाए। इसके अलावा पेशेंट का प्रॉपर वर्कअप हो, पेशेंट की प्रॉपर फीडिंग हो, पेशेंट के बाकी कोई इन्फेक्शन ना हो आईसीयू के अंदर, पेशेंट को कोई बेड सोर डेवलप ना करे। इस तरह की सारी चीज़ों को ख्याल रखते हुए पेशेंट जिस भी वजह से एडमिट हुआ हो, वो चाहे उसकी गंभीर बीमारी हो, गंभीर मॉनिटरिंग हो या ऑपरेशन हुआ हो, उसकी रिकवरी में हम मदद करते हैं। आईसीयू में परिवारजनों को मिलने से क्यों रोका जाता है या उन्हें सीमित टाइम के लिए ही क्यों मिलने दिया जाता है? एक्चुअली आईसीयू में पेशेंट काफ़ी सिक रहते हैं और उसमें पेशेंट की बहुत तरह की काम की जाती है। जैसे वो वेंटिलेटर पे रहते हैं, उसमें उनकी कई तरह की मॉनिटरिंग चलती रहती है और उनके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का भी केयर किया जाता है। जैसे वो मोशन करते हैं, उनके यूरिन का केयर करना, स्किन का केयर करना, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे प्रोसीजर्स चल रहे होते हैं। तो इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक तो ये देखना होता है कि जो मरीज़ के रिश्तेदार आए वो उतने स्टेबल हों और वो उस टाइम में आए जिस टाइम में मरीज़ को देख करके डॉक्टर से उनकी बातें हो सके। हम यह नहीं चाहते कि उनके आने से कई बार मरीज़ के रिश्तेदार भी आकर के अंदर में बेहोशी होने की स्थिति हो जाती है, तो पता चला कि मरीज़ को संभाल करके कई बार मरीज़ के रिश्तेदार को भी देखने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आईसीयू में हर टाइम 24/7 वर्किंग होती है। तो वैसे कंडीशन में अगर मरीज़ के रिश्तेदार अगर आ रहे हैं और कई सारे मरीज़ हैं, सब आ रहे हैं, तो उनसे कामों में रुकावट भी होती है। जैसे किसी पेशेंट का हम क्लीन कर रहे हैं, बॉडी केयर कर रहे हैं, मोशन साफ हो रहा है या कोई प्रोसीजर चल रहा है, तो पेशेंट कई बार एक्सपोज रहता है, तो उससे उनकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब होती है। तीसरी चीज़ होती है कि इंटरफेरेंस। जब अगर आप आईसीयू में सीरियस पेशेंट्स को देख रहे होते हो तो आप काफ़ी फोकस्ड रहते हो, लेकिन अगर पेशेंट का रिश्तेदार बीच में आ रहा है तो आपका फोकस डाइवर्ट होता है, जिससे काम में थोड़ी सी रुकावट भी बनती है। इस वजह से उनके राइट को देखते हुए विजिटिंग आवर्स रखी जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको थॉरो फेयर नहीं दी जाती कि वो बार बार बीच में डायरेक्टली चले आए।